प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। एक पेशेंट हैं और कई पेशेंट मैं देखता हूं जिनका बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो रखी होती है। ज़्यादातर ये केस 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 90 वाले तो कम हैं, लेकिन 70, 80, 85 साल वाले होते हैं और वो उनको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। कई बार होता क्या है कि फैमिलीज़ में तो दवा रेगुलर खानी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसी एक पेशेंट है जिनको मैंने बाईपास सर्जरी साइड से किया था और इसको कहते हैं मिड कैप, मतलब विदाउट ओपनिंग द स्टर्नम। छाती पूरी नहीं खोली जाती बल्कि हम साइड से 4 इंच का एक कट लगा के इंटरकोस्टल स्पेस से लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को हम एनास्टोमोस कर देते हैं एलईडी में। ये तब करते हैं जब पेशेंट को एक रिजर्वेशन होता है कि मैं छाती नहीं खोलूँगा। आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ, जापान में ये है कि अगर छाती खुल गई, इसलिए वहाँ बाईपास सर्जरी होती नहीं है ऑलमोस्ट, तो छाती खुल गई तो घर आत्मा निकल जाती है, तो वो लोग छाती नहीं खुलवाते। तो ऐसे एक पेशेंट है जिनको हमने छाती नहीं खोली, साइड से लीमा लगा दी और एक स्टेंट लगा दिया सर्कमफ्लेक्स में। पेशेंट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अब करीब करीब इनको समय हो, कब कराया था ये 15 अप्रैल को की थी, तो सितंबर आ गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए हैं। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है उनको फिर से या बाईपास हो चुका होता है तो फिर से अटैक आने की संभावना 500 में से 2 अभी भी होती है, या लेस देन 1% है, लेकिन बट है। तो ऐसे लोग मैं कहूँगा कि कभी अकेले ना रहा करें और इनके साथ में फैमिली रहेगी तो कई बार मिस डायग्नोसिस जो आती है, कई बार वो पेशेंट खुद टाल देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों को दूर से बुलाया जाए। तो मैं एक, जो बच्चे अलग रह रहे हैं या जो बच्चे दूरी पे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिताजी या माताजी को अपने घर में शिफ्ट कर लें, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ऑफ द लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कि द पेशेंट जिसके एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास सर्जरी हुई है वो अपने फैमिली के साथ रहें, अकेले ना रहें, नहीं तो कभी भी मिस हैपनिंग हो जाती है और सारी मेहनत डॉक्टर की बेकार हो जाती है। और मिस हैपनिंग का मतलब है कि कभी आपको दर्द हुआ और आपको ईसीजी नहीं हो पाया, या ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, दवाइयाँ बहुत चलती हैं, ब्लड शुगर की दवाई चलती हैं, कई बार आपने खाना नहीं खाया, अकेले हैं और ब्लड शुगर कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया अनडिटेक्टेड कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन ज़िंदगी भर के लिए कोमा में पड़े रहते हैं। तो ऐसे इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए तरीका ये है कि यू शुड लिव विद योर फैमिली। और फैमिली होगी तो आप बता पाएंगे कि आप, मुझे चक्कर आ रहा है या मुझे गिर रहा हूँ मैं, या मुझे बेहोशी सी आ रही है। अकेले होंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो। ऑल पेशेंट्स ऑफ हार्ट should live with their family. Today is 9th of September 2025. This is my message to all the parents